हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हमने यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कंप्यूटर वाला एक क्वेश्चन कर लिया था। उसमें हमने कंप्यूटर क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में किस तरह से आपको नोट्स लिखने वो देख लिए थे। आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, वो है इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइसों का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी है इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ इनपुट डिवाइसों के बारे में आपको लिखना भी है कि वो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लॉन्ग मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसे हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट कंप्यूटर का वह भाग है जो निर्देशों और डेटा को ग्रहण करता है। इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी सूचना पहुंचा सकते हैं। यानी इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, कंप्यूटर के जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं वो डेटा और सूचना को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और उसे कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, है ना। इन डिवाइसों की मदद से हम कोई सी भी सूचना जिसका हमें काम करवाना है कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं। किसी भी कंप्यूटर में निम्नलिखित इनपुट युक्तियों का प्रयोग होता है। अब डेफिनेशन के बाद हमें कुछ इनपुट डिवाइसों के नाम लिखने हैं और फिर उसका वर्णन करना है। देखो, मोस्टली जो इनपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो होता है कीबोर्ड, माउस, ट्रैकर बॉल, जॉय स्टिक, लाइट पेन, ओएमआर शीट, बार कोड रीडर और MICR। ये कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके अलावा भी कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है, जो आपने कंप्यूटर में देखा ही होगा, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड 84 और 101 कीज वाले होते हैं। नॉर्मली कीबोर्ड जो होते हैं वो अलग अलग कीज वाले होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर 84 यानी 84 की और 101 कीज होती है। अंग्रेजी 8 से Z तक, 0 से 9 तक के अंक, गणितीय चिन्ह आदि कीज बने होते हैं। कीबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है वो आपने देखा, वो आप लिख दो। A से Z होते हैं, उसमें 0 से 9 तक नंबर होते हैं और कुछ गणितीय सिंबल भी होते हैं। मिटाने के लिए हम नॉर्मली डिलीट की का यूज़ करते हैं, वो भी आपने देखा होगा। फंक्शन कीज होती है, उसके अंदर इंटर लिखा हुआ होता है, स्पेस होता है, टैब होता है। ये नॉर्मल कीज जो होती है जिसके ऊपर लेटर लिखे होते हैं, इस तरह से ये लिखे हुए होते हैं और ये भी हमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में मिलते हैं। इत्यादि कीज बने होते हैं। प्रत्येक की के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा होता है जिसके द्वारा कुंजी दबाने पर बिजली के स्पंदन पैदा होते हैं। यानी जितने भी की होती है ना, जो की आपने कीबोर्ड में देखी है, उन सभी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। जैसे ही हम उसको दबाते हैं, उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर बिजली का, लाइट का वाइब्रेशन पैदा होने लगता है, जिसे कंप्यूटर समझता है ना। जैसे आप कोई सी भी की दबाते हो ना कीबोर्ड में, तो उस कीबोर्ड की जो की होती है उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या पैदा करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करती है, जिसको कंप्यूटर समझता है और इसी के हमारे द्वारा जो डाटा और निर्देश उसको दिए जाते हैं वो कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं। तो ये था हमारा कीबोर्ड। दूसरा इनपुट डिवाइस देखते हैं, माउस, जिसे हम जानते हैं, आप लोगों ने सभी ने देखा है, यह एक प्लास्टिक का चूहे के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम माउस होता है। माउस में एक बॉल लगी होती है। माउस में देखा होगा आपने, बीच में एक छोटी सी बॉल होती है। माउस को सरकाने पर विद्युत स्पंदन पैदा होते हैं जो मेमोरी में चले जाते हैं। वहां से निर्देश स्क्रीन पर कर्सर के द्वारा पालन किए जाते हैं। देखो, माउस काम कैसे करता है। माउस में एक बॉल होती है, साथ में जैसे ही माउस को आप खसकाते हो, इधर उधर सरकाते हो, तो उसमें विद्युत स्पंदन, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन पैदा होते हैं। जैसे ही वाइब्रेशन पैदा होते हैं वो मेमोरी में चले जाते हैं, ठीक है। मेमोरी में जाने के बाद निर्देश जो हम देते हैं वो स्क्रीन पर कर्सर के द्वारा दिखते हैं हमको, है ना। जैसे माउस को इधर उधर हिलाओगे तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होंगे, वो वाइब्रेशन मेमोरी में जाते हैं। मेमोरी के बाद जो हम डायरेक्शन देंगे वो हमें स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर दिखाई देता है। तो ये होता है हमारा इनपुट डिवाइस माउस। इसके बाद हमारा अगला इनपुट डिवाइस होता है ट्रैकर बॉल। यह उल्टे माउस की तरह होती है। ट्रैकर बॉल जो होती है नॉर्मली आप लोगों ने कंप्यूटर में नहीं देखी होगी। यह उल्टे माउस की तरह होती है, जिसमें बॉल के द्वारा ट्रैकर बॉल को चारों तरफ घुमा सकते हैं। इसमें बॉल लगी होती है, जिस बॉल को जब आप इधर उधर हिलाते हो तो ट्रैकर बॉल को हम चारों तरफ कंप्यूटर में हिला सकते, घुमा सकते हैं। ये खासकर बच्चों के लिए कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए बनाई गई है। मतलब नॉर्मली ये कंप्यूटर के अंदर गेम्स खेले जाते हैं, वहीं पर मिलती है। तो इसका यूज भी कंप्यूटर में गेम के लिए इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। इसके बाद है MICR। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है ना। MICR एग्जाम में पूछा गया, अलग से भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। इसका उपयोग बैंक, इंडस्ट्री में प्रतिदिन भारी मात्रा में चेक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बैंक और इंडस्ट्री में जब बहुत सारे चेक बनाने होते हैं तो इस
MICR का उपयोग हम करते हैं। चेक के निचले सिरे पर चुंबकीय इंक से चेक नंबर, ब्रांच कोड आदि लिखा होता है। चेक के अंदर जो नीचे की तरफ कॉर्नर पे आपने देखा होगा ना, तो वो MICR को यूज़ करके ही लिखते हैं। उसमें नीचे क्या होता है, उसमें चेक नंबर होता है, ब्रांच कोड होता है आदि, ये सब MICR से लिखा जाता है। उसके बाद है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना, ये इसका पूरा नाम होता है। आजकल इसका उपयोग परीक्षाओं के लिए किया जा रहा है। देखो आप लोगों ने कभी एग्जाम दी होगी, ठीक है, अभी भी आप फाउंडेशन के पेपर देंगे, तो फाउंडेशन के पेपर जो आपके हिंदी इंग्लिश के होंगे, इन्वायरमेंट और योगा के होंगे, वो आपके OMR शीट के द्वारा ही होंगे। OMR शीट जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना रहता, आपको OMR शीट मिलती है, आप ब्लैक पेन से या ब्लैक इंक से आप सर्कल फिल करते गोला बनाएंगे, ठीक है जी। ये सारी शीट्स कंप्यूटर के द्वारा ही चेक की जाती है, तो वो जो चेक की जाती है वो कहलाता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। कुछ नहीं करता, वो जितने भी काले घेरे होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन इनपुट डिवाइस, और कुछ इनपुट डिवाइसों का अच्छे से वर्णन हमने कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आउटपुट डिवाइस पे देखने वाले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू।